Hello dear students, welcome to Sing Style of Max. So class 11th NCERT Mathematics का 6th chapter जो है linear inequalities, we were dealing with that one and we had solved close to 10 problems. ठीक है, 10 questions और basics जो भी है हमने deal किए थे. Now we are going ahead with question number 11 of 6.1 exercise. ठीक है, तो जिस किसी ने भी फर्स्ट लेक्चर वॉच नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो लेक्चर पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को शुरू कीजिए, वरना आपको कनेक्शन महसूस नहीं होगा. ठीक है, राइट. सो कमिंग टू 11th क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. ओके, प्लीज़ वॉच दैट. आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि उसे वॉच कीजिए, उसके बाद ही इसे वॉच कीजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो लेट्स कम टू दिस. सो 11th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको जब सॉल्व करना है एज ए सेड यू, ब्रैकेट के अंदर को पहले सिंप्लीफाई कर लो. 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे ही रहने दो, लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 2 फिर एक्स, 5 2 ज़ा 10, फिर माइनस साइन एज इट इज़, 5 इंटू एक्स 5x डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, सिंपल चीज़ है. इसको पूरा आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा. बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे ना, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई विथ 5, फिर यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये 3 यहीं रह जाएगा, ये कैंसिल होगा. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. सो फॉर दैट रीज़न हम सीधा सा करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे. एंड आई टोल्ड यू कि इक्वल्स के दूसरे तरफ जब कोई नंबर जाता है और वो डिवीजन में हो तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो डिवीजन हो जाएगा, एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन हो जाएगा. ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए. डन. सो नाउ 3 डिवीजन में है तो डिवीजन इक्वेशन के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, इनटू. डन. सो 3 इंटू 3x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 10 माइनस 5x. ये 5 है, ये भी डिवीजन में, इसको ये साइड भेज दूँ तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सीधी बात. सो इवन दिस विल बी हियर 5. ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो. 3 इंटू, देख लो, आई विल डू इट 3 इंटू दिस, 5 इंटू 10 और 5 इंटू दिस वन. ठीक है, सो हाउ विल यू डू इट. 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 6 18 लेस देन 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25. ओके, दैट्स क्वाइट ईजियर वन. अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई. एक्स वाले सब एक साइड कर लो. ठीक है, 9x माइनस 25x इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे देख लो ना, माइनस जब इज इक्वल टू के ये साइड आता है तो क्या होता है, प्लस होता है. सो माइनस 25 ये साइड आ जाएगा तो प्लस 25x लेस देन और इक्वल टू 50, और माइनस 18 जब ये तरफ आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा. 25 प्लस 9 कितना होता है, कैसे ऐड करोगे, डोंट यूज़ कैलकुलेटर. 25 प्लस 10 कर लो पहले, 35 होता है. 10 ऐड करना ईजी है, जबकि 9 करना है ना हमें, तो 1 निकाल दो, सिंपल. 25 प्लस 10 कर लो पहले, 35 हो जाएगा, माइनस 1 कर लो 34. सो ये दिमाग में कैलकुलेशंस यू शुड लर्न, कि आप दिमाग में कर लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अलो नहीं होते, तो प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी. राइट, 50 प्लस 18 इज नथिंग बट 68. नाउ ये एक्स दोनों साइड से 34 डिवाइड कर लो, सिंपल चीज़ है. 34 कैंसिल हो गया, लेस 34, 32 से 64 2 8. ओके, डन. तो कितना हो गया, 2. और ये एक्स रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर है तो फिर 2 से छोटे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 2. रियल नंबर आपके माइंड में आना चाहिए, रियल नंबर लाइन आनी चाहिए. 2 है, यहाँ 1 है, 0 है, और हमें क्या आंसर मिला है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2. दैट इज़ नथिंग बट 2 से छोटे सारे के सारे रियल नंबर्स, और इज इक्वल टू है तो 2 भी इंक्लूडेड है. सॉलिड सर्कल 2 भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड यानी ऐसे. दिस इज योर आंसर. गॉट इट. राइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, which is also easy actually. 3x by 5 plus 4 greater than or equal to 1 by 3 into x minus 6. ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, पहली चीज़ इसको तो ऐसे रखो, पहले एलसीएम ले लो. राइट, यहाँ पे 1 by 2 और 5 और 1 का एलसीएम क्या है, 5 ही है. ठीक है ना. 3x यहाँ पे देखो, मैंने आई टोल्ड यू एक टर्म और उसको एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो, इंटू एलसीएम, यहाँ पे भी इंटू एलसीएम करोगे. 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3x एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है. प्लस 1 और 5 कैंसिल, कुछ भी होने वाला नहीं है, 1 1 ज़ा 1 5 ज़ा, फिर 5 ही आएगा. सो 5 4 ज़ा 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by 3 इंटू एक्स माइनस 6. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 5 2 ज़ा कितना होता है, पहले बात 10 है, तो 10 को ये तरफ भेज दो, 3 को ये तरफ भेज दो. 3 इंटू, ये थोड़ा डायरेक्ट लग रहा होगा आपको,
बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी तरह आप पूरे बेसिक स्टेप्स करते बैठ जाओगे तो यू आर नॉट कॉल्ड एज क्लास 11th स्टूडेंट। ओके, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 विथ 1 0, 10 इंटू एक्स माइनस 10 6 ज़ा 60, ये एक्स को ये तरफ भेज दो, माइनस प्लस 60 को भेज दो, 9x प्लस 10x है, ये तरफ आएगा तो माइनस 10x ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस 60 प्लस 60 इस तरफ आएगा तो माइनस 60। थोड़ा फास्ट हो गया हो तो आई एम सॉरी, बट इट्स वेरी इजी। ओके, 9 में 10 जाएगा तो सिंपल है, जब ऑपोजिट साइन होता है, एक प्लस है और एक माइनस है तो आप माइनस कर दो पहले। 10 में से 9 जाएगा तो 1, और बड़े नंबर के सामने जो सिंबल है उसको ला के रख दो। नेक्स्ट, दोनों सेम हो तो हमेशा ऐड करो, दोनों साइन जब सेम होते हैं तो ऐड करो, और जो साइन सेम है उसे लिखो। वी वॉन्ट एक्स, वी डोंट वॉन्ट माइनस एक्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ -1 ऑन बोथ साइड्स। जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नेगेटिव नंबर से तो आई टोल्ड यू कि साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एक्स लेस देन और इक्वल टू 120, इतनी देर ग्रेटर देन था, रिवर्स हो गया। और रियल नंबर्स लाइन में 120 से सबसे छोटे 120 से सारे छोटे नंबर्स जो है वो एक्स के सोल्यूशन सेट में आएंगे, तो वो कौन से होंगे, माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, एट द मैक्स 120 होना है, और इंक्लूडेड इज इक्वल टू है तो इंक्लूडेड यानी ये वाला ब्रैकेट लिखोगे आप, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, यू ट्राई इट फॉर होमवर्क, विल चेक इट आउट लेटर। ओके, बहुत आसान है, आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ठीक है। 2 इंटू 2x है, दैट इज नथिंग बट 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 6x माइनस 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 को ये तरफ भेज दो, फिर 6 माइनस 10 कितना होता है, -4 को वो तरफ भेज दो, 4 माइनस +4 हो जाएगा, +4 - 12, यू कैन सॉल्व इट आउट, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन, ये भी आसान है बट बड़ा ही नंबर है तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाओ, सॉल्व इट। 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। पहले तो हमेशा मैथ्स में ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है ना, बोर्ड मास रूल पता ही होगा, राइट। 37 माइनस इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x माइनस इंटू प्लस -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इंटू एक्स 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, डन। 37 में से 5 जाएगा तो 7 में 5 जाएगा तो 2, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस 8, सिर्फ 1 होगा, 1x प्लस 24। अब x को एक तरफ कर दो, ठीक है, -3x प्लस x ये तरफ आएगा तो -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, ये नंबर ये तरफ जाएगा तो -32। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इसको ये तरफ भेज देते हैं, मतलब बड़ा वाला है ना, -3x हो जाएगा और वो इस तरफ जाएगा तो +3x हो जाएगा, इसलिए करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम इन दैट केस, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। इसमें जब हम यहाँ करते हैं तो लास्ट में जाके -1 मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम आप ऐसे करोगे ना तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो -3 माइनस कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट -4x। जब भी सेम साइन हो तो ऐड कर लिया करो, 3 + 1 4 है, वेरिएबल भी सेम है, और माइनस साइन। 24 में से 32 जाएगा, ठीक है, एक प्लस एक माइनस होता है तो पहले तो माइनस कर लो, जब आप माइनस कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बिग नंबर के सामने जो साइन है उसे लिखोगे, राइट। सो 24 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, है ना, 8 होगा, और बड़े नंबर के सामने साइन क्या है ये। अब आप क्या करोगे, डिवाइड बाय -4, डिवाइड बाई -4। जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन द 4 2 माइनस माइनस कैंसिल, x लेस देन और इक्वल टू 2 इज द आंसर। रियल नंबर्स जो कि सारे के सारे 2 या 2 से छोटे हैं, 2 भी हो सकता है क्योंकि इज इक्वल टू सिंबल है, तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, -∞, 2 इज इंक्लूडेड, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, आई थिंक सो, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। पहली फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, एलसीएम
x/4 लेस देन 5 और 3 में एलसीएम क्या होता है? सिंपल है, दोनों भी अलग अलग नंबर है, सेम टेबल्स में आते तो है नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 5 15। नेक्स्ट आई टोल्ड यू, पूरे फैक्टर को आप क्या करोगे, मतलब पूरे टर्म को यहाँ लिखोगे, फिर इंटू एलसीएम करोगे, ठीक है। 3 × 1 = 3, 5 × माइनस यहाँ भी सेम पूरे टर्म को आप लिखोगे, भाई 5 है, 7x - 3 है, इंटू एलसीएम करोगे। 5 × 1 = 5, 3 × उसी चीज़ को हमें लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? 3 × 1 = 3, 5 × होता है ना, तो 5 × 5x - 2। नेक्स्ट माइनस साइन, और 5 × 1 = 5, 3 × ठीक है। इतना बेसिक एलसीएम तो आप सबको आता ही होगा, आई होप सो, ठीक है। दिस नॉट प्लस, दिस इज -3, है ना, ऐसे दिख रहा होगा, दैट्स इट। नाउ x लेस देन 4, 15 को ये तरफ भेज दो पहले ही, लेस देन। नाउ 5 × 5 = 25x - 5 × 2 = 10। नेक्स्ट -3 को मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21x माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ठीक है। 15x / 4 लेस देन 25 में से 21 जाएगा तो 25 कितना होगा? 4x, और -10 + 9 होता है तो कितना होता है? -10 + 9, ऑपोजिट साइन है तो 10 में से 9 निकाल लो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया तो फिर क्या करना है आपको? बड़े नंबर साइन का साइन क्या है? माइनस है तो -1, दैट्स इट, सिंपल। और +4 ये जो डिवीजन में उसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? 15x लेस देन 4 × 4x - 1, विच इज़ नथिंग बट 15x लेस देन 4 × 4 = 16x माइनस 4 × 1 = 4। अभी कर लो, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की। नाउ 16x को ये तरफ भेज दो, 15 में से 16 जाएगा तो -x लेस देन -4। हमें सिर्फ x चाहिए, मल्टीप्लाई थ्रू आउट इनइक्वालिटी बाई -1, x ग्रेटर देन -1 मल्टीप्लाई कर दिया ना तो +4 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर क्या होगा? 4 से वो सारे के सारे बड़े नंबर्स, 4 से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे, और 4 = दे दिया तो इंक्लूडेड नहीं है। 4 को छोड़ के 4.00001 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज 4, इन्फिनिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये +4 है, ठीक है, क्योंकि -1 हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना दोनों साइड में, और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, तभी जाके इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हुआ है। Okay, so this is your question number 15. Done. Now coming to question number 16. 16 क्या कहता है? 2x - 1 / 3 greater than or equal to 3x - 2 / 4 minus 2 - x / 5। पहले तो एलसीएम ले लो, 5 और 4 दोनों में कॉमन क्या आता है? मल्टीप्लाई करो, 2x - 1 / 3 greater than or equal to LCM is 20। पूरे टर्म को LCM से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 1 = 4, 5 होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि फास्ट कर रही हूँ, बट ये LCM का कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन लेक्चर 1 itself। आई विल नॉट वेस्ट द टाइम अगेन टू डू द सेम थिंग। 2 - x into 5 × 1 = 5 4s are right, so multiply 4 here. Now write down 2x - 1 / 3 greater than or equal to 20, ऐसे लिख लो। 5 3s = 15x, 5 2s = ये 20 को चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो अभी, ठीक है। माइनस 5 2s = 10, माइनस 4 2s = 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 × x, 4x, ठीक है, डन। या सो हियर इट इज 15, और ये वाला भी हो गया। अभी 3 को मल्टीप्लाई करना है, बट बिफोर दैट लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन। 20 × 2 क्या होगा? 40x माइनस 20 × 1 20 डिवाइडेड बाई 3 भी है यहाँ पे, ग्रेटर देन 15 + 4 कितना होता है? 19x माइनस 10 और 18 दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर लो, 10 + 8 18, और साइन कौन सा है? वो जो सेम है, माइनस साइन है, ठीक है, तो उसको लिख लो। नेक्स्ट 19x माइनस 18 हो गया। अब क्या है? ये 3 है, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 3, तब क्या होगा? 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल 19 3s = 57x माइनस 18 3s = 54, 40x माइनस, ओके, जो भी x वाले टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ लिखो। 40x माइनस प्लस है ना, तो ये तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -54 ऐसे रहने दो, +20 है, यहाँ पे जाएगा 20, डन। अभी
40 में से 57 जाएगा तो 1 प्लस 1 माइनस है तो डायरेक्टली पहले तो माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना होगा 17, और बड़े नंबर का साइन क्या है लिख लो, 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी एक ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट है, बड़े वाले नंबर का जो साइन है वो लिख लो। और कितना होगा 54 में 20 जाएगा तो 34, फिर आप थ्रू आउट माइनस हुआ 17 से डिवाइड कर लो, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाएगा, -17 कैंसिल, माइनस 72, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 इज द आंसर, ठीक है। और रियल नंबर्स जो कि एक्स लेस देन 2 होता है तो फिर क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स कंसिडर करोगे, और इज इक्वल टू है तो -2 भी इंक्लूडेड है। डन, आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये 16 तक के एक टाइप के थे जहाँ पे आपने सोल्यूशन सेट बता दिया, जबकि क्वेश्चन नंबर 17 से 20 ऐसे है, ये 4 क्वेश्चंस जिनमें आपको क्या करना है, इस सोल्यूशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर भी बताना है कि ये सोल्यूशन एक्चुअल में है कैसे, ठीक है। सो लेट अस डू इट। 17 बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x - 2 लेस देन 2x + 1, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप ग्राफ पे भी दिखाओगे, ठीक है। सो हाउ विल यू डू इट, सॉल्व इट। 3x नॉर्मली सॉल्व करो पहले, प्लस 2x को इस तरफ भेजोगे तो -2x लेस देन 1, -2 इस तरफ जाएगा तो +2, 3 - 2 1, x 1 + 2 3। सो आंसर क्या है, x लेस देन 3। आप इसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये लीनियर है, सिर्फ एक ही वैल्यू बता रहा है ना, तो वी नीड ओनली वन रियल लाइन। ये है रियल लाइन, -∞ +∞, 0 1 -1 -2 सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन आप कैसे बताओगे, सोल्यूशन एक्चुअल में आप क्या समझते हो, x लेस देन 3 होने चाहिए, मतलब 3 से छोटे, यानी कि ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इसको आप थोड़ा डार्क कर दो लाइन को, ठीक है। ये तरफ का सोल्यूशन है जिसमें यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, यानी कि 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से छोटा, यानी 2.9999 हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता है इसमें। सो जब नहीं हो सकता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉलो सर्कल, ठीक है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको नंबर लाइन पर ही डार्क लाइन बनाने में दिक्कत होती है तो देयर इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन जो कि कुछ ऑथर्स ट्राई करते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं, सम स्टैंडर्ड बुक्स यू विल फाइंड दिस वन, कि 3 जो है ना, यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर ऐसे लाइन कर लो, फिर सर्कल करो और फिर ये तरफ एरो दिखा दो। दिस सिंपली मीन्स कि वो सारे नंबर्स जो ये तरफ डायरेक्शन में है और 3 को छोड़ के ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डन, 4 सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, दिस इज ऑल्सो वन वे, दिस इज ऑल्सो और वन, दोनों में से कोई एक तरीका आपको यूज करना होगा। डन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई कीजिएगा, विच इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 19 को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4, ठीक है। अभी पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 3 -3 × x 3x लेस देन 2 × x प्लस 2 × 4 8। फिर एक साइड करो x वाले वैल्यूज, -3x यही रहने दो, प्लस 2x ये इस साइड आ जाएगा, 8 + 3 ये तरफ आ गया तो -3। ओके, दोनों सेम साइन है तो ऐड कर लो, 3 + 2 कितना होता है 5, और वो साइन सेम कौन सा है, माइनस, लेस देन 8 - 3 5। व्हाट विल यू डू, दोनों साइड में -5 से डिवाइड कर लो, -5 - 5। जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है, चेंज, x ग्रेटर देन 5 1 5 1 ये माइनस साइन है, -1, x ग्रेटर देन -1 इज द आंसर। और इसे आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रियल नंबर लाइन है, ठीक है। रियल नंबर में -1 यहाँ पे, 0 1 यहाँ -2, -1 से बड़ा और इज इक्वल टू नहीं है, यानी -1 नॉट इंक्लूडेड। तो आपको फिर से होलो सर्कल बनाना है, एक होलो सर्कल, और फिर डार्क से रिप्रेजेंट कर लो लाइन को, या तो ऐसे कर लो या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। सो ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 15, मतलब RHS जो है वो सिमिलर है, आप चाहो तो ठीक से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। -3 7x - 3 ब्रैकेट डाल लिया करो, जहाँ भी माइनस साइन आता है तो ब्रैकेट होना चाहिए, ओके राइट। अगेन दिस RHS आप सॉल्व कर चुके हो बट फिर भी करना चाहो तो
यू कैन डू इट लिटरली। 5 3 में क्या है 15 एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अगर समझ आ गया तो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 5 3 15 होता है, सो यहाँ पे क्या 3 1 3 5 ज़ा 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 5 1 5 3 ज़ा 3 इंटू 7x माइनस 3। आई होप समझ गए होंगे, इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू 25x माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 3 ज़ा 21x माइनस 2 माइनस प्लस 9। 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 15 इंटू x बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे 25 में से 21 जाएगा तो 4x, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और बिग नंबर साइन माइनस 15 ये x, और यहाँ पे जो 2 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 15 ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 2। 15 ये x 8x को ये तरफ भेजोगे तो माइनस 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। ये x की वैल्यू डिवाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि प्लस नंबर से आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, दैट इज माइनस 2/7, ओके। x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7। इसको आप रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले तो आपको ये देखना है कि 2/7 कहाँ आता है। 2/7 यानी कि ये 2 जाएगा तो नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे 7 1 ज़ा 7 0 जा कर लो, फिर 20 हो जाएगा 0.20 हो गया तो 7 2 ज़ा, सो 0.2 माइनस 0.2 कहाँ है रियल नंबर पे आप ही देख लो। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सो ऑन, ठीक है। ये क्या बता रहा है ग्रेटर देन यानी राइट साइड, किसके राइट साइड -0.2 यानी p यहाँ पे कहीं है, समझो दिस इज योर -0.2 इफ़ यू कंसिडर, तो यहाँ से और इज इक्वल टू यानी इंक्लूडेड, डार्क सर्कल कर लो और फिर राइट साइड एरो मार्क दिखा दो डार्क करके, हाईलाइट करो थोड़ा सा, दैट्स इट, ओके। डार्क सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट की दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20, डन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आपके वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आई थिंक 6 होंगे या 6 है। सो 21 क्वेश्चन, इसको आपको पहले तो समझना है, यानी कि इतनी देर इन लोगों ने आपको क्या किया, यहाँ पे इनइक्वालिटीज दिए थे और आपको सिर्फ सॉल्व करना था। अब इनइक्वालिटी भी आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी है और सॉल्व भी खुद करना है, दोनों काम, ठीक है। सो 21 क्वेश्चन क्या दिया है समझने की कोशिश कीजिएगा। रवि ऑब्टेन्ड, रवि एक स्टूडेंट है जिनको 70 मार्क्स मिले हैं एक टेस्ट में और 75 मिले हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में उसको कितने मार्क्स निकालने हैं टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक से समझिएगा, फर्स्ट टेस्ट में 70, सेकेंड टेस्ट में 75, थर्ड टेस्ट में x हमें नहीं पता थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स निकालने हैं जिससे कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 यानी कि 60 या 60 से ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, एटलीस्ट जहाँ भी आ रहा है उसका सीधा सा मतलब है कि मिनिमम उतना है। एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स निकालने होंगे टेस्ट में, अगर मैं कह दूँ एटलीस्ट 40 निकालने हैं तो इसका मतलब क्या है, आप 40 भी निकाल सकते हो या 40 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो। 40 से ज़्यादा निकाल दिए तो वो क्राइम नहीं होगा, ठीक है। सो मिनिमम 40 निकालना, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम यानी कि उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल यूज़ करते हैं। वही मैक्सिमम के लिए बोल दो तो अटमोस्ट अगर मैं बता दूँ तो अटमोस्ट मीन्स लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये सिंबल्स आपको याद रखने होंगे, जबकि आपको एटलीस्ट ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कितने मिनिमम मार्क्स निकालने हैं ताकि एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए। एवरेज मतलब क्या होता है, जितने भी आपके पास सम ऑफ वैल्यूज है ऐड करो डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 2 3 है तो 3, एटलीस्ट बोला गया है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब आप x की वैल्यू को फाइंड करो, इनइक्वालिटी तो आपको मिल गई, ठीक है। 3 को इस तरह भेज दो, 70 + 75 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, 6 3 = 18 और 0 लिख लो, ठीक है। 70 75 145 हो जाएगा, 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, 145 माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कितना होता है 45 को 35 ऐड करोगे तो आ जाएगा, डन। सो मिनिमम कैंडिडेट ये क्या है, रवि, रवि को मिनिमम 35 मार्क्स निकालने ही होंगे थर्ड टेस्ट में ताकि उसका
एवरेज जो है 60 से ज़्यादा बन सके, ठीक है। मिनिमम 60 तो बन ही जाएगा अगर उसने 35 निकाल लिया। दिस इज द कंसेप्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 जो कि सिमिलर है। टू रिसीव ग्रेड ये, यहाँ पे भी सेम है। ए ग्रेड आने के लिए एक स्टूडेंट को 90 मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है, 90 होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। इफ़ यहाँ पे कैंडिडेट कौन है? सुनीता। सुनीता के मार्क्स क्या हैं? इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, 4 एग्ज़ाम है, 87 आ गए, 92 भी आ गया, 94 भी आ गया, 95 भी आ गया। अब 5th टेस्ट में उसको कितने निकालने हैं टू गेट द ग्रेड ये ग्रेड आने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए मिनिमम? 90 मार्क्स। प्लीज़ कीप टेक्स्ट बुक विथ यू वाइल सॉल्विंग, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करते जाऊंगी, यू विल हैव टू कीप द टेक्स्ट बुक विथ यू। सो मिनिमम उसको 90 निकालने पड़ेंगे, है ना। सॉरी, मिनिमम कितने निकालने पड़ेंगे ताकि एवरेज 90 बन सके। सो एवरेज मतलब 1 2 3 4 5 जितने क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर लो उतने से, है ना। एवरेज ऑफ एनी 2 क्वांटिटीज आप बता रहे हो तो a+b/2 बोलोगे, 3 का बता रहे हो तो a+b+c/3 बोलोगे, 4 का बोल रहे हो तो a+b+c+d/4 बोलोगे, 5 है तो 5 वैल्यू उसको भी ऐड करो और डिवाइडेड बाई 5 लिख लो। अभी मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 और इन सब चीज़ों को ऐड कर लो पहले तो, कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लो। प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450, इन सब को ऐड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से पहले 3 दे दो तो 90 हो जाएगा, 9 4 36, 360 प्लस 3 5 3 8 368 हो जाएगा, ठीक है। 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 प्लस 368 उस तरफ जाएगा तो कितना होगा? 450 माइनस 368, ठीक है। सो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 में से 368 निकालोगे तो आपको कितने मिलेंगे? पहले 2 ऐड कर लो फिर 82, डन, ठीक है। सो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 82, यानी कि सुनीता को मिनिमम 82 मार्क्स निकालने होंगे 5th एग्जाम में ताकि उसका एवरेज 90 या 90 है वो बन सके और उसे ए ग्रेड मिल सके, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट जो आपको समझना था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आपको पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जो कि ऑड नंबर होने चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पे एक टर्म है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव को आपको समझना होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि आप एक को छोड़ के दूसरे पे जा रहे हो। लाइक 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, ऐसे नहीं कि आप सीधा आपको याद आ गया कि 13 एक ऑड नंबर है तो 13 बता दिया, नॉट लाइक दैट। 1 के इमीडिएट बाद ऑड नंबर क्या है? 3 के इमीडिएट बाद ऑड नंबर क्या है? 5 के इमीडिएट बाद 7। सो ये जो इमीडिएट हम लिखते हैं ना, तो इसको हम मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं? कॉन्जिगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास कीजिए। फाइंड ऑल पेयर यानी कि 2, एक नंबर होगा या दूसरा नंबर होगा, ठीक है। पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर, sorry for the inconvenience, yeah, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11, ठीक है। क्या बताया गया है यहाँ पे? आपको क्या करना है, ऐसे पेयर फाइंड करने हैं। पेयर किसके? यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, और कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। यानी कि अगर मैं एक ऑड नंबर x लेती हूँ तो उसका इमीडिएट नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? x+2 होगा, इमीडिएट नेक्स्ट, है ना। 1 को +2 वहाँ पे ऐड कर लोगे तो इमीडिएट नेक्स्ट, 3 के इमीडिएट नेक्स्ट चाहिए तो +2 ऐड कर लो। सो दीज आर द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो इमीडिएट नेक्स्ट मिल गया। ये पेयर आपको फाइंड करना है। ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है? सच दैट, एक और कंडीशन साथ में दिया गया है कि सच दैट, कहाँ पे यार, विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि दोनों भी 10 से छोटे हैं, यानी कि यहाँ पे कितने आएंगे? 9। इन 5 में से कौन से आते हैं बेसिकली? सो लेस देन 10, दोनों भी लेस देन 10 है, एंड देयर सम इज मोर देन, यानी कि दोनों को जब आप ऐड करोगे तो उनका सम जो है 11 से ज़्यादा होगा, ठीक है। सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। कम ऑन, विल फाइंड इट आउट। तो आपको फाइंड करना है अभी कि ऐसे कौन से नंबर होंगे। पहले तो आप सोल्व कर लो, x लेस देन 10 होना चाहिए, एक मिल गया। यहाँ पे सोल्व करो, 2x + 2 ग्रेटर देन 2x 11 + 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 2x ग्रेटर देन 11 - 2 कितना होता है? 11 - 2
9, फिर x यहाँ पे 2 है ना, तो डिवाइड बाई 2 प्लस 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, साइन सेम ही रहेगा। 2 1 जा 2 4 जा 4.5 हो जाएगा। डन, 4.5 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 4.5। अभी x 4.5 से बड़ा है और x 10 से छोटा है, ये दो कंडीशन काफ़ी है हमें, ठीक है। इन चीज़ों को सेटिस्फाई करते हुए हमने जब सॉल्व किया तो वी गॉट वन थिंग कि 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पेयर्स हमें फाइंड करने थे उसमें x की वैल्यू मुझे मिल गई है। यहाँ पे हमें ऑड नंबर चाहिए था। 4.5 से बड़े मतलब कौन से, 5 है, 7 है, 9 है। डन, 10 से छोटे हैं ना तीनों भी। डन, वी कैन डू इट, राइट। तो आंसर क्या मिलेगा, 5। x की जगह पे जब आप 5 डालोगे तो x प्लस 2, 5 के इमीडिएट बाद कौन सा है, 7। और जब आप 4.5 और नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7, जब आप 7 डालोगे तो इमीडिएट आपको कौन सा मिलेगा, 9, राइट। तो ये दो ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। राइट, तो ये दो ऐसे पेयर है जो कि सेटिस्फाई करेंगे। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम 9 भी तो है जो x से छोटा है, राइट। 9 भी तो है जो x से छोटा है, बट रिमेंबर वन थिंग, उन्होंने आपको मेंशन किया है पर्टिकुलर कि दोनों भी नंबर्स लेस देन 10 होने चाहिए। अगर आप 9 लेते हो तो 9 के इमीडिएट बाद ऑड नंबर जो मिलेगा वो है 11, एंड 11 10 से छोटा नहीं है। ओके, सो देयरफॉर इस पेयर को हम कंसिडर नहीं करते, एंड वी ओनली गेट 2 पेयर्स विच विल सेटिस्फाई द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए ये 2 पेयर मिलेंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछा गया है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में ऑड पूछा था, ये क्वेश्चन में इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव यानी कि x प्लस 2 वाले फॉर्म में। इसमें कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी 5 से बड़े हैं दोनों भी, x है x प्लस 2 दोनों भी 5 से बड़े हैं। देयर सम इज लेस देन 23, दोनों को जब आप ऐड करोगे दैट इज लेस देन 23, ठीक है। उनका सम क्या है, लेस देन 23 है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, x ग्रेटर देन 5, x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, x प्लस 2 इज लेस देन 23। हाउ विल यू सॉल्व दिस, वेरी सिंपल। पहले तो x ग्रेटर देन 5 तो आपको ऐसे ही मिल रहा है डायरेक्टली। अब ये कंडीशन सॉल्व कर लो आप, x प्लस x 2x है लेस देन 23, प्लस 2 को ये तरफ भेज दिया, माइनस 2 हो गया, 2x लेस देन 23 में से 2 जाएगा तो 21, राइट। x लेस देन इस 2 को डिवाइड कर लो, 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 10 जा 10.5, यानी कि x लेस देन 10.5 ये मिल गया आपको। 5 से बड़े और 10.5 से छोटे मिल सकते हैं आपको, पॉसिबल है। या कौन से है इवन पॉजिटिव नंबर्स, 5 से बड़े यानी 6, 8, 10, 10.5 से छोटा है 10, तो पॉसिबल है। अब आपको ये देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 6 होगी तो इमीडिएट नेक्स्ट 8, 8 के प्लस 2 कर लो 10, 10 के प्लस 2 कर लो 12। यहाँ पे हम थर्ड पेयर ले पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि दोनों भी 5 से बड़े होने चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में 10 से छोटा करके बता दिया था। ओके, सो दैट इज द रीजन वी कैन टेक दिस 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, ओके, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इनका जब आप सम भी करोगे ना, आपको ये भी चेक करना है कि जब आप ऐड करोगे 10 प्लस 12 करोगे 22 इज लेस देन 23, उन्होंने जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सो ये 3 पेयर भी ऐसे हैं जो सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो गोइंग विथ द लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, okay, yeah, question number 25 says the longest side of the triangle is, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है ठीक से, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे उतने अच्छे से प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। सिंपल चीज़ है, देख लो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। पहली चीज़ तो ट्राइंगल होता कैसा है, कुछ ऐसे, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा बेस होती है। तो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि सपोज कि मैंने समझा कि शॉर्टेस्ट साइड जो है, शॉर्टेस्ट साइड
उसकी कुछ लेंथ होगी x। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ये दो मिल गए। नेक्स्ट, एंड द थर्ड साइड, यानी कि जो बच गई है वो तीसरी साइड, ट्रायंगल है 3 ही साइड होते हैं, तो वो जो तीसरी साइड बची है दैट इज थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 3x, उसमें से आप जब 2 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो आपको थर्ड साइड मिल जाएगी। ओके, सो द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। ये हो गए आपके सारे के सारे अननोन्स आपको मिल गए। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट, पेरीमीटर एटलीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन सिंबल मिनिमम इतना, सो 61 सेंटीमीटर है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। x मिनिमम x कितना हो सकता है करके फाइंड करो, ये पूछा गया है। और यहाँ पे एक और नया टर्म कौन सा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब आप जानते होंगे, इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन यू, देख लो। कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर जो है उसके सारे साइड को जब आप ऐड करते हो तो दैट गिव्स यू द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर जियोमेट्रिक फिगर। अगर मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रही हूँ यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, और अगर इसी तरह से हम स्क्वायर ले लेते हैं ABCD स्क्वायर है तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, वो सारे साइड को जब आप ऐड करोगे दैट विल गिव यू पेरीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेरीमीटर यानी कि यहाँ की सारी साइड ऐड कर लो, 3x प्लस 3x माइनस 2, तो पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। और पूछा क्या गया है कि x मिनिमम x कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए। सॉल्व इट, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ठीक है, माइनस 2 को ये तरफ भेज दो, 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 प्लस 2 63, डिवाइड बाई 7 कर लो दोनों साइड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। x 7 1 सा 7 9 सा, यानी कि x की वैल्यू, यानी x क्या है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम वैल्यू 9 है और उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे इज इक्वल टू दिया है ना, तो देयरफॉर 9 भी हो सकता है। तो उन्होंने आपको यही पूछा है ना, फाइंड द मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ कितना होगा, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यही मिनिमम है। और ये आपको कैसे पता चला कि सेंटीमीटर में ही लिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने जो पेरीमीटर दिया है ना उन्होंने 61 सेंटीमीटर में दिया है, तो दैट्स द रीज़न, बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा है हमने। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, द सेकेंड लेंथ इज टू बी, ओके पहले इसको समझ लो कि एक बोर्ड है उसके पास, एक मैन है जिसके पास एक बोर्ड है, ठीक है, जो कि 91 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, उस 91 सेंटीमीटर के बोर्ड को वो इंसान कट करना चाहता है 3 पीसेस में। ठीक है, 3 अलग अलग पीसेस में डेफिनेटली। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सपोज कि शॉर्टेस्ट लेंथ x है, सबसे छोटा पीस जो होगा वो x होगा। सेकेंड जो लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी किससे, शॉर्टेस्ट लेंथ से, यानी शॉर्टेस्ट तो हमने x कंसिडर किया है, उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी कि x प्लस 3। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी हो गई। और ये जो लॉन्गेस्ट थर्ड लेंथ होगी ना, इट इज़ द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट जो है ना उसका 2 गुना होगा, कौन सी, थर्ड साइड, थर्ड जो कट करेगा ना पीस वो। मिल गए आपको कंस्ट्रेंट्स, जो भी अननोन थे ना तो सारे मिल गए आपको। अब एक और चीज़ यहाँ पे शायद बताएगी, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। इसकी पॉसिबल लेंथ क्या है इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। समझो यहाँ पे थर्ड पीस कितने का है, थर्ड पीस 2x, वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको x फाइंड करना है, मिनिमम x कितना हो सकता है अगर जो थर्ड साइड है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, पहले सेकेंड साइड से ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ऐसे लिखो, गॉट इट। सो थर्ड साइड इज ग्रेटर देन, ये आपको कंडीशन मिल गई एक चीज़ तो, और एक चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से लिखी है, लेकिन आपको वहाँ पे हिंट पॉइंट करके ब्रैकेट में दे दिया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। बट रिमेंबर वन थिंग कि कुछ जगहों पे हिंट नहीं दिए जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में, तो तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए डोंट यूज़ दोज हिंट, ट्राई टू मतलब यूज़ दोज हिंट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो हिंट जो दिया गया है वो एक्चुअल में आया कैसे।
यहाँ पे उन्होंने ऐसे दे दिया, तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है सेकेंड साइड से, ज़्यादा है सेकेंड साइड से, ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोर्ड की एक्चुअल लेंथ उन्होंने कितनी बताई थी, 91। आप जितने भी पीस में कट करो वो 91 से, जो लेंथ को आप जोड़ोगे ना वो 91 से छोटा हो सकता है, लेकिन उसको एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉस हो गया, समझो आप एक रट को कट करते हो यहाँ से, ठीक है, प्लेवुड को, तो यहाँ से कोई साइड आपकी कम हो गई, तो यहाँ पे 91 जो आप ये सारे ऐड करोगे तो आपको 89.7 समथिंग मिल जाएगा, लेकिन 91 से एक्सीड नहीं होगा, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। सो उससे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 3, आप ये सारे पीसेस को ऐड करोगे तो दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 91 सेंटीमीटर और विल बी स्लाइटली लेस देन 91। तो आपको एक और इनइक्वालिटी मिल गई, एक उन्होंने ही दी थी, एक ये मिल गई। अब आपको x पूछ रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देख लो 2x, यहाँ पे क्या है 4x, ऐड कर लो 1x प्लस 2x, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस प्लस 3 को इस तरह भेजोगे तो 3, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3 करोगे तो कितना होगा 88, और डिवाइड बाई 4, क्योंकि प्लस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहेगा, 4 1 4 2, सो x इज लेस देन, यानी कि 22 सेंटीमीटर से तो कम ही है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया है ना, सो दैट्स द रीजन, सेंटीमीटर से तो 22 सेंटीमीटर से कम है। कितना ज़्यादा है वो इसको सॉल्व कर लो, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, सॉल्व इट, 2x x इस तरफ भेज दो, 2x माइनस x हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 2 में से 1 जाएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट साइड है, जो शॉर्टेस्ट पीस वो कट कर रहा है इंसान, वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 22 सेंटीमीटर से छोटा होगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे, ओके। सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.1, डन, एंड आई होप सो द वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर स्लो है तो प्लीज़ आप उसे स्पीड करके वॉच कर लीजिए, ओके, एंड फास्ट है तो स्लो करके वॉच कर लो, जो आपको अकॉर्डिंगली जो लगता है वैसे आप वॉच करो, ठीक है। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, डिटेल आई एक्सप्लेन करते करते टाइम ज़्यादा हो गया, बट इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस, ओके, एंड दैट्स ऑल। या और कोई डाउट्स पे है, कहीं भी कोई छोटे मोटे मिस्टेक्स हो गए तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।